हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का वास्तविक संख्या का दूसरा भाग आपके लिए लेके आए हैं। कल हम लोग देखे थे, आपको हम बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना, जो हम आपको बताए थे कि बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर का तैयारी कल हो चुका है। ठीक है, तो आज फिर हम लोग 2 नंबर का तैयारी करेंगे। लेकिन आज क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का देता है सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए 2 तरह से सिद्ध होता है। एक तरीका है जो सिंपल वाला देगा, और एक और तरीका है जो थोड़ा अलग टाइप से देता है। कैसे, जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके या जिसका पूरा वर्गमूल हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या कहता है कि वह ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके तथा जिसका पूरा वर्गमूल न हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जो रूट से, आप सिंपल सा बात याद रखिएगा कि जो रूट से बाहर निकल जाए उसे परिमेय, और जो रूट से बाहर न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, हाँ, एक और इसमें आता है, देखिएगा 10th एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आपका तैयारी आज हो जाएगा, जो प्रत्येक साल पूछता है, आप में भी रहेगा। ये हम लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो आज हम लोग मतलब कल 2 नंबर का तैयारी किए थे, आज 2 नंबर, यानी हम लोग का आज 4 नंबर का कंप्लीट होने वाला मैथ। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा। उसके साथ साथ हम आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। क्या पूछेगा आपसे, तो पूछेगा कि पाई कौन संख्या है। तो आप जानते होइएगा पाई कौन संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अधिकांशतः बच्चे ये गलती मार देते हैं, पता है क्यों, बताइए। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो ये बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि पाई दिया हुआ है कि पाई कौन संख्या है, तो वो क्या करते हैं, मान देखने लगते हैं कि पाई का मान कितना होता है, तो 22/7। तब 22/7 परिमेय संख्या है। बात सही है। अगर कहेगा 22/7 कौन संख्या, तो 22/7 परिमेय संख्या। लेकिन अगर कहेगा कि पाई कौन संख्या, तो याद रखिएगा पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिएगा परिमेय अपरिमेय आपको पता होगा। अगर ना पता है तो बड़ी एक छोटा सा उसका तरीका है पहचानने का, कि जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, याद रहेगा। तो देखिएगा, हम लोग आज क्वेश्चन बनाने चल रहे हैं, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होगा। जैसे मान लीजिए √2, तो ये रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ना निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो देखिएगा, बड़ी आसान तरीका से हम आपको सिद्ध करना बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, हाँ, ये जो हम लोग जा रहे हैं बनाने, ये अपरिमेय सिद्ध करने का पहले का तरीका है। फिर इसके बाद हम आपको दूसरा का तरीका ही बताएंगे। दोनों अगर आप तरीका सीख लिए, तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे दे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, बस या तो इस तरीका से बनेगा, तो अगला जो बताएंगे उस तरीका से बनेगा। और ये जो हम आपको पहले का तरीका बताने जा रहे हैं, उसमें कैसा क्वेश्चन देगा, तो देखिएगा, अगर आपको दिया √2, √3, एगो सिर्फ सिंपल सा √5, √7, इस तरह एक संख्या बस, √2, √3, √5, √7 इस तरह करके, या √11, मतलब इस तरह सिंपल सा एक ही संख्या दे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, या √11 है। अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन देगा, एक संख्या रहेगा, उसके अलावा दूसरा संख्या उसमें न रहे, मतलब देखिए इसमें 2 है तो सिर्फ 2 है, एगो संख्या है, 3 है तो सिर्फ 3 है, एक ही संख्या है, 5 है रूट तो एगो संख्या है, 7 है तो एगो संख्या है, 11 है तो सिर्फ एक संख्या है। जब एक संख्या देगा तो उसको इस पहिल का तरीका से बताएंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। चलिए हम आपको बना के बताते हैं। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग सिद्ध करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं हल, यानी हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कोई भी अपरिमेय संख्या अगर सिद्ध करने के लिए देगा, तो आप सबसे पहले उसको मान लीजिएगा। जैसे √2 दिया है, तब मान लेंगे कि √2 एक क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग मानेंगे इसको कि √2 एक परिमेय संख्या है। मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, तो इसका उल्टा मानेंगे हम लोग परिमेय संख्या। उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है,
तो जो भी आपको सिद्ध करने के लिए देगा उसको आप मान लीजिएगा परिमेय संख्या है। चलिए मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। आपको जो भी देगा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कि हाँ सिद्ध कीजिए इतना एक अपरिमेय संख्या है, तब उस संख्या को मान लीजिएगा कि वो कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए कि √2 ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा अब बताइए, अगर √2 कौन संख्या है, परिमेय, अगर √2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। तो लिख दिए √2 बराबर p/q। अच्छा इसके बराबर क्यों लिखे, तो हम लोग माने कि √2 परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब p/q कौन संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बराबर हो सकता है, तो लिख दिए √2 बराबर p/q। हाँ थोड़ा बताइएगा, ये जो p/q है तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो हम लोग माने p/q, जहाँ p तथा q ये दोनों जो है p तथा q ये कौन संख्या है, तो इसको कह देंगे सहअभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिएगा सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा दो संख्या जिसका मौसा एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि p तथा q कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको देखिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखिएगा, आपको लास्ट तक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। √2 बराबर कितना मान लिए, p/q, और p और q कौन संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी संख्या देगा सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए उसको मान लीजिएगा परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा, p/q के बराबर होगा, और p और q कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा सोल्व करना है। क्या सोल्व करेंगे, तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहां से रूट को हटाएंगे तो बताइएगा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट होता है, तो रूट हटाएंगे तो क्या होगा, तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर होगा। तो चलिए इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 2 बराबर ये p का स्क्वायर का मतलब p स्क्वायर और q का स्क्वायर का मतलब q स्क्वायर। थोड़ा और सोल्व करेंगे, 2 बराबर इसको लिखेंगे p स्क्वायर और q स्क्वायर को लिख सकते हैं q गुना q। क्या लिख सकते हैं, q गुना q। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो गुना में रहता है वो बटा में जाता है, तो इसमें से q को एगो इधर करेंगे तो बताइए q कथी में है, बटा में है, तो बटा में है तो इधर कथी में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। देखिए 2 और q के बीच में कथी का चिन्ह हो गया, गुना में आ गया। तो इधर क्या बच गया, तो p स्क्वायर अब बटा बच गया q। ठीक है, यहाँ पे एगो q बटा में था तो गुना में आ गया, तो इधर p स्क्वायर का p स्क्वायर, एगो q यहाँ पे बच गया। बस इतना आपको क्या करना है, सोल्व करना है। थोड़ा देखिए कैसे सोल्व किए, रूट हटाए तो a स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर का मतलब p का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर, p स्क्वायर का p स्क्वायर रहने दीजिएगा, q स्क्वायर को 2 भाग में तोड़ दीजिए, q गुना q। एगो q बटा में है तो कथी में कर लेंगे, गुना में कर लेंगे। इतना समझ में आया। अब इसके बाद थोड़ा सा बात लिखना क्या है, तो देखिएगा इसके नीचे बनाएंगे, यहाँ पे हम जगह नहीं है तो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि ये 2 तथा q लिखेंगे, चूंकि 2 तथा q एक पूर्णांक है। कौन संख्या है, तो ये पूर्णांक है। 2 तथा q क्या है, पूर्णांक है। देखिएगा 2 और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 2q भी पूर्णांक होगा। 2q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्यों पूर्णांक होगा, तो देखिए 2 पूर्णांक संख्या का जोड़, घटाओ, गुना या भाग कीजिएगा तो पूर्णांक संख्या ही आएगा। तो ये 2 पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये पूर्णांक है, तो 2 और q को गुना करेंगे तो वो भी पूर्णांक ही संख्या आएगा। तो अब देखिएगा ये 2 और q के बारे में लिख दिए, थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। लेकिन इधर वाला को लिख दिए, इधर वाला को लिखते हैं, लेकिन p तथा q, p तथा q, बताइए p तथा q को देखिए तो कौन संख्या हम लोग माने थे, सहअभाज्य संख्या। तो लिखते हैं p तथा q सहअभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है।
इसलिए पी स्क्वायर अब बटा क्यू, पी स्क्वायर बटा क्यू एक, देखिए जो बटा में रहता है उसको हम लोग कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। यानी 1/2, 3/4, 5/2, कोई भी अगर संख्या बटा में है तो उसको भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर बटा क्यू बटा वाला है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे भिन्न। पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न होगा। ठीक है, अगर p तथा q सह आभाज्य संख्या है तब पी स्क्वायर बटा क्यू क्या होगा? भिन्न होगा। क्यों भिन्न होगा? क्योंकि ये बटा में है, तब बटा में है तो भिन्न होगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या लिखे हैं बताइए? तो 2q कौन संख्या है? तो 2q पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2q कौन संख्या है? पूर्णांक है। अच्छा, बराबर का बराबर दे देते हैं। 2q क्या है? पूर्णांक है, बराबर का बराबर दे दिए। अच्छा, पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है? भिन्न है। पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है? भिन्न है, तो इसको लिख दिए भिन्न। अच्छा, अब बताइए पूर्णांक किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? तो बताइए पूर्णांक किसे कहते हैं? तो देखिएगा, वैसी प्राकृत संख्या जो प्लस में भी हो माइनस में भी हो और उसमें जीरो भी शामिल हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिएगा पूर्णांक किसे कहेंगे? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश, इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। और भिन्न किसे कहेंगे? तो 2/3, 5/3, 2/6, 7/8, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न। यानी भिन्न किसको कहते हैं? तब बटा वाला को भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पूर्णांक के मतलब होता है कभी बटा में हो ही नहीं सकता है। अब भिन्न के मतलब जब बटा में रहेगा तभी भिन्न कहेंगे, बटा में नहीं तो भिन्न नहीं कहेंगे। अब पूर्णांक किसे कहेंगे? तब बटा में न हो। अब देखिए पूर्णांक कह रहा है कि बटा में होबे नहीं करेगा, अब भिन्न कह रहा है कि अब जब होंगे तब बटा में होंगे। तो क्या बताइए, पूर्णांक अभिन्न कभी बराबर हो सकता है? पूर्णांक का मतलब कि बटा में न हो और इसका मतलब कि बटा में हो, तो ये दोनों कभी बराबर हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है बराबर। तो लिख देंगे पूर्णांक बराबर न है भिन्न। अगर पूर्णांक भिन्न के बराबर न है तो इसलिए ये 2q पूर्णांक है। अच्छा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, अब पी स्क्वायर बटा क्या है? q है। तो अब बताइए ये तो पूर्णांक है, ये भिन्न है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर ना है तो इसको सोल्व करके ये है, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। इसको सोल्व करके ये है, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। इसको सोल्व किया है तब ये है, ये भी बराबर नहीं है। इसको सोल्व किए तो ये है, इसका मतलब ये भी बराबर न है। अगर ये बराबर न है तो इसको, ये परिमेय संख्या है, ये क्या है? परिमेय संख्या माने थे, ये दोनों बराबर न है, इसका मतलब हुआ ये √2 है, परिमेय संख्या नहीं है। √2 को कौन संख्या माने थे? परिमेय संख्या। यहाँ जब हम लोग इसको बनाए हैं तो यहाँ से पता चला कि दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो ये जब बराबर न है इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों बराबर न है इसका मतलब हुआ ये √2 एक परिमेय संख्या न है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो बताइए कौन संख्या होगा? तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। यानी हम लोग सिद्ध कर दिए कि √2 परिमेय संख्या न है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब उसी बात को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग यहाँ पे अतः में लिख देंगे। अतः में क्या लिखेंगे? देखिए पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लिख देंगे हम लोग का, ये हो गया आपका प्रूफ। थोड़ा देखिएगा अतः क्या लिखेंगे। अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। मतलब हम लोग का मान्यता क्या था? तो थोड़ा देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ। हम लोग क्या माने थे
कि √2 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ सिद्ध किए तो लास्ट में पता चला कि दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है इस विरोधाभास से, यानी जो बात आया है इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह क्या है, गलत है। हम लोग माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये बात क्या हुआ, गलत साबित हो गया। अगर √2 परिमेय संख्या नहीं है, यानी इस विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। तो अगर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं। थोड़ा देखिएगा, एक बार इसको हम फिर से रिवीजन आपको करके बता दे रहे हैं। जो भी संख्या देगा आपको सिद्ध करने के लिए, जैसे √2, √3, √5, √7, √9, √11, 9 नहीं होगा, सॉरी 9 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब देखिए ये सब जो संख्या आपको देगा, सिंपल एक अंक उसमें रहे, 2, 3, 5, 7, 11, एक ही अंक रहे उसमें दिया हुआ, तो उसको इस तरह से सिद्ध करते हैं। ठीक है, हाँ याद रखिए उसको P/Q करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो संख्या आपको देगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, उसको मान लीजिए कौन संख्या है, परिमेय संख्या। तो मान लिए कि √2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 अगर परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा, P/Q। क्यों, क्योंकि P/Q परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वह ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे कौन संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहां P तथा Q कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। मान लेंगे P और Q कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और देखिए थोड़ा सा ये सॉल्यूशन है, इसको आपको देखना है कैसे किए हैं। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर, तो रूट हटा दिए तो स्क्वायर। अच्छा, P/Q का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ P का भी स्क्वायर है और Q का भी स्क्वायर है। ठीक है, क्यों, मान लीजिए अगर 2/3 दिया है, पूरा का स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी दोनों का स्क्वायर होता है। तो P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा P स्क्वायर को जैसे का तैसे रहने दें, Q स्क्वायर का मतलब Q गुना Q। अब देखिएगा ये बाटा में वो Q है, इसको क्या करेंगे, इधर गुना में कर लेंगे। इसके बाद इसके बारे में लिखेंगे ये क्या है, और इसके बारे में लिखेंगे ये क्या है। तो लिखेंगे 2 तथा Q। देखिए ये पूर्णांक है, बाटा में नहीं है, ये पूर्णांक है। ठीक है, हो सकता है ये माइनस में भी Q का मान है, ये तो हो सकता है। तो ये 2 और Q क्या है, प्लस में माइनस में जो संख्या रहता है बाटा में न रहता है उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो ये दोनों संख्या क्या है, 2 तथा Q एक पूर्णांक है। अगर 2 और Q पूर्णांक है तो 2Q भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, क्योंकि 2 पूर्णांक संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा क्या आता है, पूर्णांक ही आता है। तो ये दोनों पूर्णांक हो गया। लेकिन ऊपर वाला को लिखेंगे P और नीचे वाला Q, कहिए स्क्वायर P स्क्वायर तो नहीं, दोनों को अलग अलग, यानी P और Q। P तथा Q कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या। क्यों, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं P तथा Q कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, इसलिए P²/Q, इसको लिखेंगे P²/Q। तो जो बाटा में होता है उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, इसलिए P²/Q क्या होगा, भिन्न होगा। अब देखिएगा ये 2Q को क्या बोले हम लोग, पूर्णांक, बराबर का यहाँ बराबर देंगे पहले, और इसको क्या बोले हम लोग, भिन्न बोले। देखिए 2Q क्या है, पूर्णांक, और P² क्या है, भिन्न। तो बताइए पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर होगा, नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है जो माइनस में हो, प्लस में हो या जीरो हो, लेकिन बाटा में कभी नहीं हो सकता पूर्णांक। और भिन्न का मतलब होता है कि जब होगा तब तो बाटा में ही होगा, बाटा वाला नहीं होगा तो उसको पूर्णांक कभी नहीं करेंगे। तो बताइए, सॉरी, बाटा में ना होगा तो उसको भिन्न कभी नहीं कहेंगे। तो अब बताइए पूर्णांक कहता है कि हम बाटा में नहीं रहेंगे, अभिन्न कहता है कि जब होंगे तब बाटा में होंगे, तो दोनों कभी बराबर हो सकता है, नहीं, कभी बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो बताइए पूर्णांक का मतलब 2Q और बराबर न है P²/Q, यहीं तक सोल्व करना है। अब दोनों बराबर न है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये बराबर भी नहीं है, क्योंकि इसी को सोल्व किए। ये जब बराबर ना है तो ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, यहाँ तक बराबर नहीं होगा, यानी ये बराबर न है। तो बताइए ये तब परिमेय संख्या है, और ये √2 बराबर न है, यानी √2 इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब इसके बराबर न है, यानी परिमेय संख्या ये नहीं है। अगर परिमेय संख्या न है तो बताइए कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे आप देखिए, इसके नीचे इसको उतारिएगा, उसके नीचे इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, इस अतः को आप सबसे नीचे लिखिएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः। इस विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये समझ में आ गया। अगर देखिए ये आपको समझ में आ गया तो समझिए 2 नंबर आपका बोर्ड में रखा हुआ है। देखिए अगर कोई दिक्कत है तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि √2 न देके दिया कि सिद्ध कीजिए कौन संख्या, √3 संख्या। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, √3 सिद्ध करना है तो मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, हो गया। तो अगर √3 परिमेय संख्या है तो √3 बराबर कितना, p/q, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का 3 रहेगा। ये 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 के जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जैसे के तैसे सोल्व करेंगे, 2 के जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 के जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे 2 की जगह क्या लिखेंगे, 3 तथा क्यू पूर्णांक है, इसलिए बताइए ये भी कितना हो जाएगा, 3q भी पूर्णांक हो जाएगा। p तथा q उसका आभास संख्या है तो p² q क्या होगा, भिन्न होगा। तो बताइए इसको हम लोग बोले पूर्णांक, इसको बोले भिन्न, सेम वही रहेगा। अब 2 के जगह सिर्फ क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। अब हो गया 3q बराबर इतना नहीं, तो फिर लास्ट में वही बात लिख देंगे। अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। √2 के बदले क्या लिख देंगे, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। बताइए कोई दिक्कत है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी नॉर्मल से सोल्व हो गया। अगर आप √2, √3, √5 कोई एक सोल्व कर देते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो उसके बाद वाला आपको बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए कैसे √3 को हम लोग बना लिए। चलिए एक और आपको हम बना के बताते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप अपने सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, क्या मानेंगे, यहाँ 3 के जगह √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे 3 के जगह क्या कर देंगे, 5, √5 बराबर इतना। फिर इस 3 के जगह क्या करेंगे, 5, इस 3 के जगह 5, इस 3 के जगह 5, इस 3 के जगह 5, बाद बाकी पूरा का पूरा वही रहेगा। फिर बताइए 3 के जगह 5, 3 के जगह 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के जगह 5, हो गया सिद्ध। देखिए कितना आसानी से हो गया। यानी एगो अगर आप बना लिए तो √2 दे, √3 दे, √5 दे, 7 दे, 11 दे, 13 दे, कुछ भी दे दे, बस यही तरीका है बनाने का। अगर एगो आप बना लिए तो समझिए पूरा का पूरा बन गया। अब यहाँ लास्ट में लिख देंगे, अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या ना है तो कौन संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √2 दे, 3 दे, 5 दे, 7 दे, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा पूरा का पूरा। तो आप क्या कीजिए, √5 को ही उतार लीजिए। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन हो गया √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, आप इसको उतार लीजिए। तो हम क्या करते हैं, आपको इसको होमवर्क दे देते हैं। आप क्या कीजिएगा, इस जिस तरह ये बना है उसी तरह आप अलग अलग पेज में अलग अलग करके बना लीजिएगा। हाँ, इसको उतारिएगा कैसे, पहले यहाँ से ये पूरा उतार लीजिएगा, इसी में ये है, ठीक है, यहाँ घेर दिए है, इसके नीचे इसको उतारना है और उसके नीचे इसको उतार लेना है। तो चलिए ये हो गया, आप इसको उतार लीजिए। तो हम आपको इस पे होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इस पे आप बना लीजिएगा, होमवर्क लिखिएगा। 1 नंबर में आपको क्या करना है, हम आपको √5 सिद्ध कर दिए, वो तो 2 किए थे लेकिन 5 हो गया, ठीक है। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, फिर से बना लीजिएगा √2, क्वेश्चन बना लीजिएगा उसी तरह, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, बन जाएगा क्वेश्चन उस तरह। चलिए इसको आप सोल्व कीजिएगा। दूसरा का आपका है √3, तीसरा का √5 तो हम आपको सिद्ध कर दिए हैं, आपका है √7, चौथा क्वेश्चन है √11 और 5वां क्वेश्चन है √13। आप ये 5 क्वेश्चन सिद्ध कीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा। 5 क्वेश्चन को सेम जो हम क्वेश्चन आपको बताए हैं √5 सिद्ध करके, हम 2 सिद्ध किए थे लेकिन आपको 3 भी सिद्ध करके बताए, 5 भी सिद्ध करके बताए। आप इस 5 होमवर्क को बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिए, हम लोग परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या एक टाइप से सिद्ध करने का सीखे हैं, ठीक है। ये जब एगो संख्या देगा 2, 3, 7, 11, 13 एक संख्या रहेगा तब p/q ऊपर बनाएंगे। अगर दूसरा दिया तब कैसे बनाएंगे, तो आप इसको पहले नोट कीजिए, तब बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे देगा और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। होमवर्क नोट कीजिए।
तो चलिए पहले का टाइप हम लोग देख लिए, अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो जो होमवर्क दिया आप उसको बना लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा का टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि √2 और यहाँ दे दिया 5, 5 प्लस √2। देखिए रूट में से बाहर ना निकलेगा तो ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके साथ कुछ प्लस में देगा। इन देखिए कोई संख्या हो, एगो 5 है, एगो 2 है, 2 संख्या हो गया। मान लीजिए इस तरह दे दिया कि 3 माइनस √5, और एक कोई संख्या दे दिया 2 गो, एगो 3, एगो √5। यानी एगो संख्या रहेगा तो p/q को बनाएंगे। अगर 2 गो देगा, 3 गो, 4 गो संख्या रहे, जैसे 5 है 2 है, 2 गो संख्या है, 3 है और 5 है, 2 गो संख्या है, यानी जोड़ में देगा, घटाव में देगा। यानी दे दिया इस तरह गुना में, या दे दिया इस तरह भागा में, ठीक है। जोड़, घटाव, गुना, भाग, इस तरह करके दे देगा। याद देखिएगा इस तरह दे देगा। जैसे क्वेश्चन है 2 + 3√5, जैसे ये जोड़ में दे दिया, गुना में एक साथ दे दिया। तो देखिए अगर आप याद रखिएगा, देखिए कोई संख्या है 1 2 3, अगर 2 गो संख्या हो या 2 से अधिक संख्या हो तो उसको हम लोग अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर बनाएंगे। अगर एक गो संख्या है जैसे √2, √3, 5, 7, 11, 13, देखिए सब में कई गो संख्या है, एगो है, एगो है, एगो है। अगर एगो संख्या रहेगा तो उसको हम लोग मान के बनाएंगे किस पर, p/q। इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है, अब p/q बराबर करके, यानी √2 = p/q या √3 = p/q, तो इस पर बनाएंगे। अगर इस तरह का देगा, एक संख्या ना देकर 2 गो देगा, 2 गो, 2 गो, 2 गो, 1 और 2, देखिए 2 है, या 2 से अधिक संख्या देगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा उसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे देखते हैं, हल करते हैं हम लोग हल। उसी तरह से जो संख्या देगा आप सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। इसको भी मान लेंगे कि माना 2 + 3√5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। जो भी अपरिमेय संख्या देगा सिद्ध करने के लिए उसको मान लेंगे कि वो कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिएगा अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर लिख देंगे a। इसके बराबर a क्यों लिखेंगे, तो यहां देखिएगा लिखेंगे जहां a एक परिमेय संख्या है। a एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। a एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बराबर a क्यों लिख दिए, तो ये बताइए इस पूरा को हम लोग कौन संख्या माने हैं, परिमेय। अब मान लीजिए इसके बराबर a है, a कौन संख्या है, वो भी आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का बराबर हो सकता है, तो इसके बराबर मान लेंगे a, ठीक है, a मान लिए। अब आपको क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, तो उसमें देखिएगा रूट था तो रूट हटा के स्क्वायर करके थोड़ा सा उसको सोल्व किए तो सॉल्यूशन आपका हो गया कंप्लीट। उसी तरह पूरा क्वेश्चन को बना लेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें रूट वाला को एक तरफ करके अब बिना रूट वाला को एक तरफ कर देंगे, वही हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें रूट वाला है तो सबसे पहले 2 को उधर हटा देते हैं, क्योंकि रूट वाला को हमको इधर रखना है, बाद बाकी सबको उधर कर देना है, सोल्व करना है। मान लीजिए हम आपको दे दिए कि 2 + 3x बराबर, इधर a के बदले कुछ भी दे दिए, मान लीजिए a ही दे दिए, ठीक है। हम कहेंगे x का मान निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, x वाला तो पहले लिखिएगा 3x = a और माइनस में चला जाएगा 2। अब x का मान निकालना है तो गुना में तो कहाँ चला जाएगा, बटा में, बस x का मान निकल गया। सेम इसी तरह ये √5 का मान निकालना है, समझिए x है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले 2 को हटाएंगे तो 3√5 = a और माइनस में चला जाएगा 2 प्लस में तो कहाँ चला गया, माइनस में। अब √5 का मान निकालना है तो 3 गुना में है तो कहाँ भेज देंगे, बटा में। तो √5 का मान निकल गया a - 2, देखिए गुना में तो कहाँ चला गया, बटा में। अगर रूट वाला को एक तरफ अब बिना रूट वाला को एक तरफ कर दिए तो इसका समझिए सॉल्यूशन हो गया। अब इसको जब सॉल्यूशन हो गया तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में, जैसे पिछला क्वेश्चन में लिखे थे। लिखेंगे चूंकि √5
एक, बताइए अब हम लोग सिद्ध किए थे पीछे कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा √5, √2, √3 तो कौन संख्या होगा? अपरिमेय। तो √5 एक कौन संख्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन a, 2 तथा 3, a, 2 तथा 3 मतलब ये सबका सब रूट के अंदर तो नहीं है, तो रूट के अंदर ना तो कौन संख्या है? तो ये सबका सब परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। a, 2 तथा 3 परिमेय संख्या है। ठीक है, a, 2 तथा 3 यहां पे लिख देंगे a, 2 तथा 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये सबका सब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जोड़ घटाओ गुना भाग, अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या आप जोड़िएगा घटाइएगा गुना कीजिएगा भाग कीजिएगा तो पूरा का पूरा क्या आएगा? वो परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसको घटाइए गुना कीजिए भाग कीजिए, इसलिए a - 2 बटा 3। पहले इसको अलग अलग करके लिखेंगे, a, 2, 3 माइनस है तो माइनस का नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे a, 2 तथा 3 परिमेय संख्या, बाद में पूरा को उतार देंगे। इतना भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों इतना एक परिमेय संख्या होगा? तब परिमेय संख्या इसलिए होगा क्योंकि परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कीजिएगा, अगर दो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से जोड़ घटाव गुना भाग तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तब इसको लिख दिए इतना। अब देखिएगा √5 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या। √5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा, बराबर का बराबर, इस √5 कौन संख्या दिए तो कर दिए अपरिमेय संख्या, बराबर का बराबर दिए। a - 2 बटा 3 ये देखिए कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, तो इसको लिख दिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अच्छा, अब बताइएगा जिस तरह पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हुआ था, सेम उसी तरह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का बराबर होगा या नहीं? तो बताइए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न हो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो। यानी अपरिमेय का मतलब है जो रूट से बाहर न निकले, अपरिमेय का मतलब है जो रूट से बाहर निकले। बताइए दोनों कभी बराबर होगा? नहीं, कभी बराबर न होगा, तो इसको लिख देंगे दोनों बराबर नहीं होगा। अब अगर अपरिमेय संख्या किसको बोले तो लिख देंगे इसलिए √5 को बोले। ठीक है, अपरिमेय संख्या इसको बोले। अब बराबर का यहाँ बराबर का चिन्ह न है, यानी बराबर न है, ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो a - 2 बटा 3। अगर ये √3 अपरिमेय और ई परिमेय, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर न है, इसका मतलब है कि √5 भी इसके बराबर न है। क्यों? क्योंकि ये √5 अपरिमेय और ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं है। सेम पिछला क्वेश्चन की तरह अगर ये दोनों बराबर न है तो ये जो सॉल्यूशन हम किए हैं ये भी बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर न है तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग माने थे कि परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये तो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या ना, कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे हम लोग? अतः लिख देंगे। अतः में क्या लिख देंगे? जो पीछे क्या लिखे थे पिछला क्वेश्चन में, वही बात इसमें भी लिख देंगे। तो पिछला क्वेश्चन में क्या लिखे थे? अतः में, अतः इस विरोधाभास से, अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। जो हमारी मान्यता थी वह क्या है? गलत है। 2 + 3√5, 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है इसलिए
2+3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया मेरा प्रूफ, ये मेरा हो गया। चलिए ये मेरा सिद्ध हुआ। थोड़ा इसको देखिएगा, हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। जब क्वेश्चन एक अंक देगा, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, तो उसको p/q पे बनाएंगे। अगर दो संख्या देखिए, जैसे 1 2 3 को दे दिया, 3 को रहे, जैसे एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है, 3 को संख्या हो गया, या 2 को संख्या देगा तो उसको बराबर a मान के बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको सबसे पहले देगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, आप उसको मान लीजिए कि उतना एक परिमेय संख्या है। अब देखिए कि p/q पे बनने वाला है कि बराबर a रखेंगे, उस पे बनने वाला है। अगर एगो संख्या रहेगा तो p/q पे बनेगा, अगर 2 को रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा तो a मान के बनाइएगा। तो जब a बराबर मानेंगे तो रूट वाला को आपको क्या करना है, एक साइड कर लेना है। अब बिना रूट वाला को एक साइड कर लेना है, बस वही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब √5 एक अपरिमेय संख्या, a 2 3 परिमेय संख्या, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए √5 बराबर नहीं होगा a-2/3। ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। अगर दोनों बराबर न है, इसका मतलब हुआ, अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। 2+3√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जो हम लोग माने थे इसको परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं है। 2+3√5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये मेरा सिद्ध हुआ। तो यही सिद्ध करना था। चलिए ये समझ में आया होगा। उससे ये आसान है, उसमें तो p/q स्क्वायर करके थोड़ा सोल्व करना है, लेकिन इसमें a बराबर करके सोल्व करना है। बड़ी आसानी पूर्वक ये आपका सोल्व हो जाएगा। अब देखिएगा, इस पर हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, कैसे बनेगा वो भी हम आपको बता देंगे। आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। जिस तरह पिछला क्वेश्चन में बना था, मिटका मिटका के बनाए थे, समझिए सेम उसी तरह ये भी बनेगा। हम आपको क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो बात है पूरा का पूरा लिखना है एक ही जैसा, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है ना यही चेंज होगा सब क्वेश्चन में। हम आपको सॉल्यूशन कर करके बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखिएगा, इस पे मैं आपको होमवर्क दे रहा है, ठीक है। देखिएगा होमवर्क है 7√5, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। पहले आप क्वेश्चन बना लीजिएगा कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसको भी इसी तरह बना लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसी तरह सबको क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब देखिएगा, ये बताइए इसको हम लोग p/q पे बनाएंगे कि a पर बनाएंगे। तो देखिए कई गो संख्या है, एगो 7 है, एगो 5 है, 2 गो संख्या हो गया, तो इसको a वाला पर बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें 1 6 है, 1 2 है, कई गो संख्या, 2 गो संख्या हो गया, तो इसको भी हम लोग a वाला पर बनाएंगे। अब देखिए बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, 1/√2 है, तो इसको बहुत बच्चे गलती करते हैं p/q पे बना देते हैं। लेकिन नहीं, ध्यान रखना, आपको ट्रिक बताया बहुत अच्छा कि इसमें एगो संख्या 1 है, एगो संख्या 2 है, एगो 1 है, एगो 2 है, कई गो संख्या हुआ, 2 गो, तो इसको p/q पे नहीं बनाएंगे। p/q पे वैसा ही क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें एक संख्या रहे, जैसे मान लीजिए √2 देता तो एगो संख्या है, तब तो उसको p/q पे बनाते। लेकिन इसमें दो संख्या है, एगो 1 है, एगो 2 है, 2 गो संख्या है, तो इसको a मान के बनाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 गो संख्या है, तो ये तो बनवे करेगा इसी पे a मान कर। इसमें भी 2 संख्या है। अब देखिएगा, आप क्या कीजिए, इस सब क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन बना लीजिएगा कि सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। जब सिद्ध करना होगा तो देखिएगा बनाना होगा, माना इतना एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो आप क्या कीजिएगा, बराबर a रखिएगा। देखिए सबका सॉल्यूशन आपको बता दे रहा है कैसे कीजिएगा। तो जब इसको मानिएगा एक नंबर का कि 7√5 बराबर कितना, a मानिएगा, रूट वाला का मान निकालना, बाद बाकी को एक तरफ कर देना, रूट वाला को एक तरफ, बिना रूट वाला को एक तरफ। तो बताइए 7 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, बस हो गया सॉल्यूशन इसका। फिर वही लिख देना है, √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन a तथा 7 परिमेय संख्या है, इसलिए a/7 भी परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या बराबर ना है परिमेय संख्या, √5 बराबर ना होगा a/7, बस हो गया। अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है। बन गया क्वेश्चन, बन जाएगा। चलिए 2 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं।
6 प्लस रूट 2 बराबर कितना मानिएगा ए मान के बनाना होगा, क्योंकि ये 2 गो संख्या दिया है। जब 2 गो संख्या देगा तो ए मान के बनाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, रूट वाला को एक तरफ और बिना रूट वाला को एक तरफ करना है। तो अगर रूट वाला को इधर रखते हैं रूट 2 को, तो ए और 6 प्लस में आता कहाँ चला जाएगा, माइनस में। बस इसका भी सॉल्यूशन हो गया। फिर वही बात लिखना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ए तथा 6 परिमेय संख्या, इसलिए ए माइनस 6 भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद लिख दीजिएगा अपरिमेय संख्या बराबर न है परिमेय संख्या, इसलिए रूट 2 बराबर न है ए माइनस 6। बस फिर अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है। बन गया ये भी क्वेश्चन। अब देखिएगा तीसरा का सॉल्यूशन, 1/√2 बराबर कितना मानिएगा ए। अब क्या करना है, रूट वाला को एक तरफ और बिना रूट वाला को एक तरफ करना है। तो देखिए इसमें गुना में था बटा में चल गया, प्लस में था माइनस में चल गया। लेकिन इसको देखिएगा, तो इसमें क्या करेंगे, रूट वाला का मान निकाले। तो मान लीजिए 1 है, गुना का नहीं गुना कीजिए, तो रूट 2 में ए से गुना करेंगे तो रूट 2a और बराबर ए के कम ए। रूट वाला का मान निकालना है, तो ए को हटा दीजिए, गुना में ए है तो कहाँ चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा बटा में, तो 1 के बटा में चला गया ए। हो गया इसका भी सॉल्यूशन। फिर लिख देंगे रूट 2 ये आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन 1 तथा ए परिमेय संख्या है, इसलिए 1/a भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्योंकि 2 परिमेय संख्या का आप जोड़ घटाव गुना या भाग कीजिएगा तो हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट में उसी तरह रूट क्या है, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, रूट 2 बराबर ना होगा 1/a। लास्ट में फिर अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है। लास्ट में फिर लिख दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन ही बन जाएगा। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन, ये आपका है 2√3 माइनस 1। तो 2√3 माइनस 1 इसको किसके बराबर मानिएगा, ए के बराबर में। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो देखिएगा तो इसमें रूट वाला का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 1 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस में है तो कहाँ चला जाएगा, प्लस में। अभी भी रूट वाला का मान ना निकला, तब क्या करेंगे, 2 गुना में है, तो गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका बटा में। जो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, बटा में। अब देखिए रूट वाला एक तरफ हो गया और बिना रूट वाला एक तरफ। फिर से उसी तरह लिख लीजिएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ए कॉमा दीजिएगा 1 तथा 2 परिमेय संख्या है, इसलिए a प्लस 1/2 भी परिमेय संख्या होगा। अब बताइए अपरिमेय संख्या बराबर ना है परिमेय संख्या, इसलिए √3 बराबर ना होगा a प्लस 1/2। लास्ट में फिर अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि पूरा का पूरा लिख दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है 5 माइनस √3। तब 5 माइनस √3 बराबर कितना मानिएगा, ए। मान लीजिएगा परिमेय संख्या है तो ए के बराबर होगा। अब रूट वाला को एक तरफ करना है, तो देखिए माइनस √3, तो ये 5 प्लस में है तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा 5। बस इतना ही छोड़ दीजिए या माइनस को उधर कर दीजिए। देखिए √3 है या माइनस √3 है, दोनों अपरिमेय संख्या है। आप माइनस को उधर कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर माइनस को उधर कीजिएगा तो देखिए माइनस इधर चला जाएगा, तो a माइनस 5 माइनस से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस में है, माइनस में 5 है तो कथी हो जाएगा, प्लस में। a प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, a माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएगा। तो 5 को पहले लिख दिए, a को बाद में लिख दिए। ठीक है, अगर न समझ में आया तो यहाँ लिखिएगा। जब गुना करेंगे तो कुछ ना प्लस है, तो प्लस है तो चिन्ह बदलिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो कथी हो जाएगा, प्लस। 5 को पहले लिख दिए हैं, a को बाद में लिख दिए हैं। तो यहाँ आप कर सकते हैं कि √3 अब बराबर कितना हो गया, 5 और माइनस में है a। अब देखिए रूट वाला एक तरफ और बिना रूट वाला एक तरफ हो गया। फिर उसी तरह लिख देंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 5 तथा a परिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस a भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसके बाद लिखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या बराबर ना हो सकता है परिमेय संख्या का, इसलिए √3 बराबर ना है 5 माइनस a। अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है। फिर वो भी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिएगा ये पांचों का हम आपको सॉल्यूशन करके ही बता दिए। अब ये आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। समझिए आपको हम बना के ही बता दिए, बस आपको कॉपी में क्या करना है, लैंग्वेज वाला लिख कर इसको सोल्व कर लेना है। तो आपको हम 2 क्वेश्चन बताए हैं और पहले का जो क्वेश्चन बताए हैं उससे 5 आपको हम दिया है बनाने के लिए। आप 5 क्वेश्चन को बना लीजिएगा
और जो दूसरा का क्वेश्चन बताया दूसरा का टाइप से सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या, उसमें भी आपको 5 होमवर्क दिए। अभी पांचों को नोट करके कॉपी में बना लीजिएगा, तो आपका लगभग 10-12 क्वेश्चन हो गया। इसके बाहर से आपसे पूछ ही नहीं सकता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो आज भी हम लोग 2 नंबर की तैयारी कर लिए और कल भी 2 नंबर का तैयारी होता है, यानी 4 नंबर हो गया। अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना देखे होइएगा तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का पूछेगा। यानी आज हम लोग 4 नंबर का तैयारी कर लिए। आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर कल भी हम लोग 2 नंबर का तैयारी करेंगे। आप ये नोट कर लीजिए।